भारत ने काफी दिनों तक पिता का राज्य संभाला। समय बीता और भारत के पुत्र बड़े हुए, तब उनके मन में प्रबल वैराग्य आ गया। भारत ने भी अपनी राजगद्दी अपने पुत्र को समर्पित की है और वे घर से निकल पड़े। प्राचीन काल में हमारी धरती का बंटवारा देश के नाम पर नहीं था। धरती थी, भारतवर्ष था महाराज, तो चले गए कहाँ? जो जगह इस समय नेपाल में है। कहाँ है? गूगल का जमाना है, आप चेक कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं चेक करना है। और कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो भी बाद में, कथा के बीच में नहीं। अगर कथा सुनते समय किसी बात को लेकर शंका हो तो बिल्कुल पूछना चाहिए। शंका को दबाना अच्छा नहीं है, लेकिन कथा के बीच में प्रश्नोत्तरी होगी तो प्रवाह बिगड़ेगा। इसलिए कहीं किसी बात की शंका हो उसको मन में रखा जाए और कथा संपन्न होने पर उस विषय पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि भरत जी चले गए कहाँ? जो जगह इस समय नेपाल में है, दामोदर कुंड। दामोदर कुंड से एक नदी निकली है जिसका नाम है गंडकी नदी। कौन सी नदी माताओं बहनों? गंडकी नदी। आज भी गंडकी नदी की महिमा है। आप वहां जाओ और तुलसी का हरा पौधा अथवा तुलसी का दल डालो तो ठाकुर बाबा शालिग्राम जी 30 फीट नीचे से निकल करके पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। आज का वैज्ञानिक इस बात को देखकर दंग है कि पत्थर पानी पर कैसे तैर सकता है। जो धर्म को झूठा कहते हैं उनको कह दो जाए नेपाल देखें कि जैसे तुलसी पड़ा गंडकी नदी में 30 फीट नीचे से ठाकुर बाबा ऊपर आकर तैरने लगे और तुलसी से लिपट गए। तो ओरिजिनल वाले ठाकुर बाबा जो आते हैं वो कहां से आते हैं? गंडकी नदी से, दामोदर कुंड। आज राजा भरत वहीं पहुंच गए गंडकी नदी में और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र, सब लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ब्रह्म का मंत्र है। बहुत लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसमें नमः नहीं लगता है। अगर आपने नमः लगा दिया तो मंत्र अशुद्ध हो गया। इसलिए शुद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने लगे। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर किसी मंत्र का जाप पानी में खड़े होकर किया जाए तो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। राजा भरत जाप कर रहे थे। पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाले आदमी को बहुत सावधान रहना चाहिए। महाराज कब गड़बड़ हो जाए और तपस्या में भंग हो जाए। एक दिन की बात है, राजा भरत हाथ में माला लिए जाप कर रहे थे, मंत्र चल रहा था। तभी एक घटना घटी। एक गर्भवती हिरणी गंडकी नदी में आ करके पानी पीने लगी। पानी पी रही थी, तब तक एक शेर ने दहाड़ मार के मारी छलांग हिरणी को मारने के लिए। हिरणी जैसे शेर के दहाड़ को सुनी, कूद पड़ी नदिया में। नदी पार कर रही थी, पेट में बच्चा था, बच्चा नदी में ही पैदा हो गया और हिरणी उसी जल में प्रसव पीड़ा के कारण मर गई। राजा भरत ने इस दृश्य को देखा, हाथ की माला तुरंत गले में पहन लिया और दौड़ करके हिरणी के बच्चे को गोदी में उठा लिया। ठंडी का मौसम, ले आए कुटिया पे, आग जलाई, उसको सेका, तपाई करी। 3-4 दिन में उसके पांव मजबूत हो गए, चलने लगा। बहुत मोह हो गया राजा भरत को। माला जपते रहते थे और अगर कहीं आकर वो पीठ चाटने लगे, सूंघने लगे तो माला जपना बंद। उसके साथ खेलने लगे, दुलार करने लगे। महाराज वे करुणाशील न देख सके उसकी चितवन उसकी तड़पन, ले आए और लगे करने लाल की तरह लालन पालन। जैसे कोई प्राणी अपने पुत्र का लालन पालन करता है, ऐसे ही राजा भरत उसका लालन पालन करने लगे। महाराज
4-4 घंटे माला जपते थे, अब 40 मिनट रह गया, फिर 4 मिनट रह गया। वो खाए ना तो खाए ना, फल तोड़ लावे, पत्ते तोड़ लावे, पहले उसको खिलावे फिर खाए महाराज। एक दिन की बात है, धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया और महाराज जंगलों में हिरण का झुंड आया, उस झुंड के साथ वो चला गया। राजा भरत ने प्रतीक्षा की, शाम को नहीं आया, देर रात तक जागते रहे। दूसरी दिन बीत गया, रात बीत गई, 3-4 दिन बीत गया, हिरण का बच्चा नहीं आया। तो इनका माला जपना बंद, क्योंकि इतना प्रेम हो गया था। खाना पीना बंद, अब धीरे धीरे तड़पने लगे, शरीर सूख गया, हड्डियां हड्डियां रह गई, अंत में इनके प्राण भी निकल गए और मरते मरते बस उसी हिरण को याद करते रहे। हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसी मति वैसी गति। मरते समय हिरण का ध्यान था, इसलिए अगला जन्म इनका हिरण का हो गया। लेकिन ईश्वर की महिमा थी, तपस्या किया था तो इनको पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। भैया ये जो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली देख रहे हैं, ये सब मनुष्य बन करके आए हैं और हमको आपको भी उसी यात्रा में जाना है। 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद मानव तन मिला है, जब 84 लाखवां नंबर आया है। इसमें चाहे तो अपने को ठीक कर लें, परमात्मा के शरण में पहुंच जाएं, और गड़बड़ कर ले तो फिर जाए नाली कीड़ा बने, कुत्ता बिल्ली बने, सोटा खाए, हर जगह जाए तो। क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक 2 वायरस हैं। एक वायरस मेढकटवा वायरस, शिवबालकपुरवा में तो नहीं है, लेकिन दूसरे गांव बहुत है। कांधे कुदार धरिन और पड़ोसी मेढ़ छीले लगे, वह मेढ़िन छील छील जमींदार बना चाहता। मेढकटवा वायरस खोपड़ी बुला दे ले, अरे तोहरे खेते से ना हटी तो मेढ़ छीले हटी, लेकिन हर साल मेढ़ पतला कर। और दूसरा है बियाह कटवा वायरस। अगर जान पावे कोई के लड़का बेटे बियाह अच्छे घर में तय होगा है, तो केरावा भाड़ा खर्च करके बियाह काटे जे दूसरे गांव वाले। तो महाराज मैं प्रार्थना कर रहा था आप सभी को कि ये हम क्या तैयार कर रहे हैं, इस जीवन को बिगाड़ा और आगे भी सत्यानाश करने पर उतारू हैं। राजा भरत को पूर्व जन्म की बात याद थी, हिरण होने के बावजूद भी उन्होंने सब याद रखा, कहीं जाते नहीं। सूखी घास खा करके कुछ दिन रहे, फिर उसको भी खाना छोड़ दिया। एक दिन की बात है, जंगल में लग गई आग। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ माचिस की तीली में कौन सी लकड़ी लगती है? पापलर। कौन लकड़ी? पापलर। गीला पापलर में माचिस लगा दो तो जलने लगेगा जैसे पेट्रोल। तो पापलर बहुत ज्वलनशील होता है। 2 पापलर लेकर के आपस में रगड़ने लगो, आग पैदा हो जाएगी। तो पापलर के जंगल में एक बार आई आंधी और हुआ घर्षण, जंगल में लगी आग, सारे जीव जंतु गए भाग, लेकिन हिरण देवता उसी में बैठे रह गए, जल गए, मर गए। हिरण का तन छूट गया और अगला जन्म फिर इनको कहाँ मिला महाराज? ईश्वर ने कृपा करी तो आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गए इनका। ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि मानव का तन मिला, उसमें भी बड़ी कृपा रही कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। तो जिस घर में इनका जन्म हुआ, पंडित जी की 2 पत्नियां, एक पत्नी के लड़के लड़के, दूसरी पत्नी के जोड़वा बच्चे, एक बिटिया एक लड़का। तो जो बिटिया लड़का का जोड़ा है उसमें एक भरत जी हैं महाराज। इनके पिता ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने जन्म कुंडली बनाई, जन्म कुंडली बनाई तो उनका नाम फिर भरत आया उसमें। बाप ने कहा ये तो परम विद्वान होगा हमारा बालक, इससे बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष सत्संग करने आएंगे। बाप बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जन्म कुंडली का एक सूत्र भी कट नहीं सकता है महाराज। यदि सही फलादेश करने वाला हो तो जन्म कुंडली बहुत वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक तो है ही है। तो महाराज अब लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया। पिताजी ने सोचा कि अब इसके कान में मंत्र देना चाहिए। ध्यान दीजिए, ब्राह्मण को अपने बालक का जनेऊ 8 साल में करा देना चाहिए। किस उम्र में?
लेकिन कहा था भी तो मजा ले एक उम्र है, जनियो अलग है ब्याह अलग है। 25 साल पर ब्याह हो तो ब्याह है न जनियो हुई, कहीं काहे कहीं के खर्चम सब निपट जाए कि बार बार जान है तेल पूजे दुनिया बवाल करे। जनियों का विवाह से कोई लेना देना नहीं है। 8 साल की उम्र में जनेऊ करा ही देना चाहिए, और नहीं कराए तो फिर मध्यम श्रेणी में चले गए। उत्तम श्रेणी कौन? 8 साल की उम्र में। और बच्चे का जनेऊ 8 साल की उम्र में करा कर देखिए, आपके खानदान में सबसे अलग होगा वो व्यक्ति। वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पंडित ही हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी हो सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी हो सकता है। ये जनेऊ डोरा नहीं है जो पंडितों को प्राचीन काल से पढ़ाया जाता था, पहनाया जाता था। बहुत गहरा विज्ञान है और आध्यात्मिक शक्ति जुड़ी होती है महाराज उसके साथ। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि पिताजी ने अपने पुत्र को जनेऊ पहनाया और कान में गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है। यदि आप गायत्री मंत्र जपोगे, जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पिताजी ने मंत्र दिया और कहा बेटा सुनाओ। 1 घंटे का समय दे दिया सुनाने के लिए। भरत जी सोचने लगे अगर पिताजी को गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो कल कहेंगे सत्यनारायण कथा याद कर लो, फिर परसों कहेंगे ब्याह कराओ सीख लो, फिर नरसों कहेंगे जजमानी संभाल लो। तो जिससे बचना चाहते हैं वही फंस जाएंगे। बाप ने समय दिया था 1 घंटे का, 1 महीना बीत गया मंत्र नहीं सुनाया। तब बाप को बड़ा क्रोध आया। वह कहते हैं कि हमने जितनी जन्म कुंडली बनाई कोई भी गलत नहीं हुई, ये कैसे गलत हो गई? हमने तो इसको विद्वान समझा था, ये तो पूरा मूर्ख निकला। और मूर्ख को संस्कृत में जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाइयों? जड़। तभी उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। समय बीता, पिताजी ने सोचा बैधा भगभेल है, इसका विवाह करने से क्या फायदा। विवाह नहीं किया, बहन की शादी कर दी, सौतेले भाइयों की शादी कर दी। माता पिता रहे नहीं तो भाइयों ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। भौजाइयां समय पर भोजन नहीं देती। ध्यान दीजिए, यदि कोई अपने भाई का धन हड़पेगा, दुर्व्यवहार करेगा, उससे वो सुख से नहीं रह पाएगा। इसलिए संपत्ति तो किसी की बेईमानी नहीं करनी, लेकिन कभी भी एक भाई को दूसरे भाई की जमीन जायदाद में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करो भगवान आपके कमाई में बरकत करें और आगे बढ़ो। कि भाई का बेईमानी करके अमीर बनना चाहते हो हमारा। भाइयों ने बहुत बेईमानी किया। भौजाइयां 3-4 दिन का सड़ा गला बासी जो भोजन होए वही दे दें और अपने पति को हैवी कैलोरी वाली डाइट दें। लेकिन उनके पति सब क्या रहा है? चिचोरा आम। और भरत जी जो मिले 3 दिन 4 दिन का बासी सब खाए पेट। वज्र देह दानो दलन। शुद्ध भोजन नहीं मिलता फिर भी सेहतमंद है, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भाइयों बहनों, फिर भी भरत जी को कोई चिंता नहीं। जो काम देते भाई लोग ये करते कुछ भी नहीं। खेत रखाने भेजे तो चिड़िया को भी नहीं भगावे, चिड़िया चुगती रहे, दाना चुग जाए, कोई बात नहीं। भाइयों ने सोचा किसी काम का नहीं है, घर से भगा दिया तो भी इनको कोई चिंता नहीं। दूर जंगल में चले गए। जंगल में गए तो एक घटना घटी। जंगल में भीलों ने पकड़ लिया इनको, पकड़ ले गए अपने सरदार के पास। कहा सरदार जी, आपने भद्रकाली के सामने बलि देने के लिए कहा था, आपको कोई संतान हो तो ये बलि का अच्छा प्राणी ले आया हूँ। हमने कल भी निवेदन किया था, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी जीव हत्या की चर्चा नहीं है, पर धर्म ग्रंथों को बदनाम करने के लिए लोगों ने उलूल जुलूल के अर्थ लगा दिए महाराज। तो नर बलि करना चाहता था। भरत जी को ले गया महाराज, अच्छा भोजन कराया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, धूप आरती की और जैसे तलवार उठाया गला काटने चले, माता भद्रकाली वहीं प्रकट हो गई और हाहाकार तांडव करने लगी। झपट कर भील के हाथ से तलवार छीना और जितने दुष्ट दुराचारी थे सबका उसी वेदी पर वध कर दिया। बोले काली मैया की। भरत के प्राणों की रक्षा हुई। तो भी भरत को कोई चिंता नहीं, भील के घर से निकल के चल दिए भ्रमण करने। न मरने का दुख था और न बचने का हर्ष है महाराज।
ना हर्ष है ना विषाद है। वे तो कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। महाराज जीवन समर्पित कर दिया है परमात्मा को। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तभी एक घटना घटी। सिंध सौबीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर महाराज कपिल का सत्संग सुनने चला। भाई बहनों, पालकी में बैठकर, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी भगवान के दरबार में जाओ, कथा सत्संग में जाओ, तो अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने सम्मान का जो घमंड है वो घर छोड़ करके ही जाना चाहिए। महाराज संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। महाराज तो जब भी सत्संग में जाएं अभिमान का परित्याग करके जाएं तो बात बनेगी। पर राजा रहुगण तो पालकी में बैठकर 4 लोगों को जोत लिया उसी में, 2 कहार आगे 2 कहार पीछे। अब नई जनरेशन वाले चाहे न जाने, पर हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग जन बैठे हैं जो दुल्हा बने होंगे तो पालकी में बैठे होंगे। हैं पालकी वाले दुल्हा कोई? बोलो भागवत भगवान की जय। सब हैं, सब नए वाले नहीं होंगे, नए वाले तो मारुति कार वाले हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। पर पुराने जमाने में जब विवाह होता था तो दुल्हा दुल्हन पालकी में बैठकर जाते थे। मियाना कहीं कहीं कहते थे, कहीं डोली कहते थे। तो महाराज पालकी में 4 लोग लगते थे। बहुत, हमारा जो प्राचीन भारत था उसके पीछे बहुत गहरा कारण था कि जब दुल्हन की डोली उठती थी या व्यक्ति दूल्हा बनता था तो भी 4 कांधों उठता था, और जब अंतिम यात्रा होती थी तो भी 4 कांधों उठता था। तो महाराज पालकी में बैठकर चला, डोली में बैठकर चला राजा। डोली चलाने वाले कहारों में एक कहार बीमार हो गया रास्ते में। कहने लगा महाराज अब पालकी हमसे नहीं चलेगी। घमंडी आदमी। राजा रहुगण कहता है कि जो मिल जाए सब हमारे नौकर की तरह है, जो अपने आगे किसी को गिने नहीं महाराज, उसकी चिकित्सा कैसे हो? रहुगण ने कहा जंगल में जो मिल जाए उसी को जोत लो। खोजने लगे जंगल में, कोई तो मिला नहीं। इन्हीं पंडित बाबा मिल गए, मोटे हट्टे कट्टे। कहारों ने जाकर कहा बाबा एक मोटा ताजा आदमी मिला है। राजा ने कहा पकड़ लाओ। बुला ले गए, कांधे पर पालकी रख दिया, लेकिन कुछ एतराज नहीं किया। भरत जी चलते रहे। मन मस्त हुआ, अभी क्या बोले। लेकिन उनकी आदत है 4 कदम जमीन आगे देखकर चलते हैं। कोई चींटी चींटा, कोई कीड़ा मकौड़ा पांव के नीचे न पड़े। जा रहे थे, रास्ते में देखा कि कीड़ों का एक झुंड कहीं जा रहा है, पांव न पड़ जाए उस पर, इसलिए कांधे पर पालकी रखे रखे भरत जी बड़े जोर से कूदे। अब बताओ जिसके कांधे पर डोली रखी है वो आदमी कूदने लगे तो जो डोली में बैठा है उसका क्या होगा? क्या होगा? कूदे। और जैसे भरत जी कूदे तो अंदर बैठे राजा भी कूदे, और कूदे तो वो, अब भरत जी कूदे तो खुले आकाश में है, लेकिन राजा जब उसे फुटबॉल की तरह उछले तो डोली की जो बल्ली थी ऊपर वाली खोपड़ी में लगी, तड़ाक से पकड़ा। अरे राम राम। कहा रे मूर्खों कैसे पालकी चलाते हो? कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक है चलाते हैं, ये मटकऊ बाबा ज्यादा कूद कूद के चल रहे हैं। राजा कहते हैं कि मोटा ताजा हट्टा कट्टा होकर के भी ठीक से पालकी नहीं चलाता, ठीक से चलाओ। भरत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पालकी चलती गई, आगे कहीं चींटियों का झुंड देखा, फिर कूदे, पांव के नीचे न पड़ जाए।
तो इस बार फिर राजा की खोपड़ी में तड़ाक से बल्ली लगी हुई है। राजा क्रोधित हो गया। राजा कहता है, अरे मूर्ख, तू तो जीते जी मुर्दा की तरह है। फिर भी भरत जी कुछ नहीं बोले, चलते गए। तीसरी बार फिर कूदे हैं, कोई कीड़ा पांव के नीचे दौड़ कर आ रहा था। तब महाराज राजा की खोपड़ी में इस बार चट से बल्ली लगी और रक्त बहने लगा। राजा ने अपने सिर को दबाया है एक हाथ से और कहता है, अरे मूर्ख, आज तुझे मैं ऐसा दंड दूंगा कि तू जिंदगी भर ऐसा सुना ना होगा न देखा होगा। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि आज 40 बसंत पूरे हो गए हमारे जीवन के, केवल मौन से सब काम चला, पर आज नहीं बोलूंगा तो दुनिया कहेगी कि राजा रहोगण जैसा मूर्ख जिस भरत जैसे विद्वान के कांधे पर बैठा तो भी मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, बढ़िया मंच लगाओ, माइक लगाओ तो कोई भी बोल सकता है। कांधे पर पालिकी का बोझ है। भरत जी ने चलना बंद कर दिया। पालिकी को लादे लादे ही मुंह घुमा करके कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः समे स्यादेहि वीर भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासो न विदां प्रवादः। अरे राजन, तू कैसी बातें करता है? तुमने कहा कि मोटा ताजा शरीर लेकर के पालकी तुमको चलाना नहीं आता। अरे भाई, मोटा होना, पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। सोहम सच्चिदानंदोहम। दूसरी बात तुमने कहा, जीता जी तू मुर्दा के समान है। अरे भाई, तो जन्म लेता शरीर है, मरता शरीर है। जिंदा रहना और मर जाना ये शरीर का धर्म है, पर मैं तो उससे परे हूँ। तीसरी बात तुमने कहा, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अरे भाई, तू मुझे दंड क्या देगा? पीसे को क्या पीसोगे? कोई गेहूं को पीस कर आटा बनाता है, भला दुनिया में कोई पैदा हुआ है जो आटा को पीस कर कुछ और बना दे? आटा भी पीसोगे तो आटा ही रहेगा कि कुछ और बनेगा? इसी प्रकार फूल के रस को पेराई करके निकाला जाता है, इत्र बनाया जाता है। अब इत्र को कोई पेरे और सोचे उसका हम कुछ और बना देंगे, तो इत्र को पेर करके कुछ नहीं बनाया जा सकता। पीसे को पीसने से उसके नाम, उसके रूप में परिवर्तन नहीं आ सकता। इतना जैसे कहा है महाराज भरत ने, तो राजा रहोगण पालकी से कूद पड़ा और अपने मस्तक को भरत जी के चरणों में रखकर कहने लगा, महाराज हमारे अपराध क्षमा करो। कोई पालकी चलाने वाला भला इतना विद्वान कैसे हो सकता है? आपके कांधे पर 96 चावा का जनेऊ है, इसलिए ये बात पक्का है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं है, हमें शिव के त्रिशूल का डर नहीं है, पर ब्राह्मण के कोप का हमें बहुत डर है। महाराज कौन हो? अपना परिचय दो। कहीं हमारे गुरुदेव कपिल ही तो नहीं आ गए हमारा अभिमान दूर करने के लिए? भरत जी कहते हैं, राजन फिर मूर्खों वाली बात। अरे जो तुम हमारा परिचय क्या पूछ रहे हो? जो तुम हो वो मैं हूँ। हम में तुम में कोई भेद थोड़ी है। हमारा तुम्हारा कारीगर एक है, बनाने वाला एक है। हम तुम जिस माटी के बने हैं वो मिट्टी एक है, फिर हम में तुम्हें भेद कैसा? भरत कहते हैं इस प्रकार। तब रहोगण कहता है कि गुरुदेव, इतने ऊंचे स्तर की बात मेरे समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सरल करके समझाइए। मेरे समझ में आपकी बातें बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तब रहोगण ने कहा, अब आप ही बताओ कि हमारे मन का संबंध किससे है? जब ये प्रश्न किया है तब महाराज कहते हैं भरत जी कि देखो, हमारे मन का, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। रहोगण कहता है, गुरुदेव अगर शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो किसी के शरीर को दंड मिले तो इंद्रियां कैसे नहीं भोगेगी? और इंद्रियों को दंड मिले तो मन कैसे नहीं भोगेगा? और मन को कष्ट हो तो आत्मा कैसे नहीं भोगेगी? जैसे घर में चूल्हा जलाओ, चूल्हा के ऊपर भगोना रखो, भगोना में पानी डालो और पानी में चावल डालो।
तो जैसे आग जली तो पहले भगोना गर्म हुआ, फिर भगोना में रखा हुआ पानी गर्म हुआ, और जब पानी गर्म हुआ तो जो चावल पड़ा है वो क्या हो गया, पककर भात बन गया। इसी प्रकार गुरु जी शरीर को कष्ट मिला तो इंद्रियों को मिला, इंद्रियों को मिला तो मन को मिला, और मन को मिला तो आत्मा को कैसे नहीं मिला। भरत जी मुस्कुराए, राजन बात तो तू करता है विद्वानों जैसी, पर है तो मूढ़ बिल्कुल। क्यों क्यों गुरु जी? तब भरत जी कहते हैं उस भगोने में अगर चावल की जगह पत्थर डाल दो तब बताओ, बहुत बड़ा भट्टी चूल्हा जलाए दो, भगोना भर के पानी रख दो और चावल न डालो पत्थर डाल दो तो भात बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा है जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ना शस्त्र उसमें बेध सकता है, छेद कर सकता है, ना आग जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना शोषयत मारुतः, ना हवा सुखा सकती है। आत्मा तो चिंतन का विषय है राजन, आत्मा तो सत्संग का विषय है। जैसे आप 1000 घड़े में पानी भर के जमीन पर रख दो, आसमान में सूरज हो, हर घड़े में झांको तो हजारों घड़ा में सूरज दिखेगा कि नहीं? 1000 घड़ा पानी भरो, आसमान में सूरज है और आप हर घड़े में देखो सूरज दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूरज 1000 है, बोलो भाई, कि है 1000 सूरज? सूरज तो एक है, उसका प्रतिबिंब 1000 है। इसी प्रकार महाराज एक ब्रह्म का प्रतिबिंब वही हमारे अंदर, वही तुम्हारे अंदर। भरत ने जब इस प्रकार कहा तो रहुगण साष्टांग चरणों में पुनः लेट गए, गुरुदेव हमें दिव्य सत्संग प्रदान करिए। तब भरत जी का और रहुगण का बहुत सुंदर संवाद हुआ है। राजा रहुगण का सारा अभिमान खत्म हो गया।